चालाक लोमड़ी और समझदार बकरा। गर्मियों के दिन थे, जंगल में पानी की कमी हो गई थी और जानवर भूख प्यास से बेहाल थे। ऐसे ही एक दिन एक चालाक लोमड़ी और एक भोला भाला बकरा भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। लोमड़ी बहुत भूखी थी, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। चलते चलते उसे एक गांव की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। उसने सोचा, गांव में जरूर कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं। अगर कोई पकड़ ले तो मुश्किल हो जाएगी। तभी उसे बकरा दिखाई दिया, जो खेतों की ओर जा रहा था। लोमड़ी के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। अगर मैं बकरे को अपने साथ गांव तक ले जाऊं, तो मैं उसे बहला फुसलाकर कुछ न कुछ हासिल कर सकती हूँ। उसने सोचा। लोमड़ी ने बकरे के पास जाकर मीठे स्वर में कहा, अरे बकरे भाई, तुम हमेशा जंगल की घास खाते हो, क्या तुम्हें ऊब नहीं होती? बकरा चौंक कर बोला, क्या मतलब? लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कहा, गांव के पास एक बहुत बड़ा बगीचा है, जहां हरी भरी घास और स्वादिष्ट फल हैं। अगर तुम वहां जाओ तो कभी भूखे नहीं रहोगे। बकरा भोला था, लेकिन ज्यादा मूर्ख नहीं था। उसने सोचा, लोमड़ी गांव की बातें क्यों कर रही है? ये खुद तो मांस खाती है, फिर इसे बगीचे की इतनी चिंता क्यों है? लेकिन उसकी भूख भी बढ़ चुकी थी। उसने लोमड़ी से पूछा, अगर वह जगह इतनी अच्छी है तो तुम वहां क्यों नहीं जाती? लोमड़ी हंसकर बोली, अरे भाई, मुझे तो मांस खाना पसंद है, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें वहां मजा आएगा। बकरा सोच में पड़ गया, लेकिन वह बहुत भूखा था, इसलिए लोमड़ी की बातों में आ गया। लोमड़ी और बकरा गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लोमड़ी ने बकरे से कहा, गांव में लोग बहुत चालाक होते हैं। अगर हमें वहां से खाना चाहिए तो हमें मिलकर एक योजना बनानी होगी। बकरा बोला, क्या योजना? लोमड़ी ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम लोगों को ध्यान में लगाने के लिए इधर उधर दौड़ना, ताकि मैं चुपके से खेतों से कुछ खा सकूं। बकरा समझ गया कि लोमड़ी उसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह इस बार मूर्ख नहीं बनेगा। जैसे ही वे गांव पहुंचे, बकरा सीधे एक बड़े खेत में घुस गया और घास चरने लगा। लेकिन लोमड़ी ने वही किया जो उसकी योजना थी। वह चोरी छिपे एक मुर्गी के दरबे के पास जा पहुंची। तभी गांव का एक आदमी दौड़ पड़ा। लोमड़ी डर के मारे तेजी से भागने लगी और बकरा भी उसकी हालत देखकर चौकन्ना हो गया। उसने जल्दी से खेत से बाहर निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार बकरा बेवकूफ नहीं बना। उसने भागते भागते कहा, देख लोमड़ी, चालाकी से हर बार बचा नहीं जा सकता। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो खुद भी फंस जाओगी। लोमड़ी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वह खुद ही गांव के लोगों से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। सीख, बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। चालाकी हमेशा नहीं चलती, कभी कभी समझदारी ज्यादा फायदेमंद होती है। अपने फायदे के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वरना खुद ही फंस सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।